5 साल हमारा तो पहले भी फेल किया है और अभी भी फेल है हमारे लिए। एमएलए बना दिया, पहली बार बना दिया तो हमारी सरकार नहीं है, अभी बना दिया तो अभी का क्या बोलेगा, उसकी सरकार है कि नहीं है कि क्या बोलेगा। पत्रकार महोदय का मैं स्वागत करता हूं, जो आपने ये पहल चालू की है हर पंचायत में जाके, ताकि लोगों से आम आवाज तक आगे पहुंचा सके। घणी की सभा करोगे? सरपंच साहब ने बोला ना तो सरपंच साहब हमारे तो बढ़ती नहीं है साहब गणों, सरपंच से कौन किया है और बड़े मैं हुब्बा गणों देता हूँ। पहली बार जो पंचायत बनावी है और मैं धन्यवाद देता हूँ। मारे घर ने छोकरा तीन पण एक बारी बापड़े एक तो कुंवारो पण बियर तो परडोलर तो सही है। सरपंच बनावे तैयार है दिकरो पण बजट नहीं आता है। मोटो कौन तो सरपंच की जड़े किदो रोमपुराम गणो। अरे वोट तो सबको दिया है मैंने, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, सबको दिया जब जीता है ना। सरपंच ने इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, जो हमें लगता है नहीं है सामने देख के ऐसा नहीं है कि सामने नहीं, वो मेरे लिए कोई नहीं है साहब, इन्होंने काम सही किया है। पंचायत है ना नई बनी, मतलब पहले यहाँ से मतलब 15 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता था। तो जो ग्राम स्कूल है उसका अभी तक कोई पट्टा वगैरह नहीं बना। ग्राउंड होता तो अच्छा रहता है। तो सरपंच सही, आपे सही, मारे गोबेरा चौधरी के सही, बेटे मोरो सही, पण धंधो हेडाड़ो मोरो मजूरी के जीवो घरो पटो नहीं, मोरे घर नहीं बनिया। स्कूल में बिल्कुल सुविधा नहीं है, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। प्रिंसिपल जी के 10 सुविधा में, खुद प्रिंसिपल 12वीं तक स्कूल बनी। 5 साल तो निकाले बहुत खतरनाक। छोटे पे अतिक्रमण, जब तक ये अतिक्रमण या तो हटे या उसको सुपुर्द करे। ये पंचायत सिर्फ एक कागजों में थी कि ग्राम पंचायत रामपुरा। अरे रामपुरा की एक बात थोड़ी है, हमारे बड़गांव से लाइट आती है, 24 घंटा ट्रिपिंग देता रहता है। तुम्हारे तो पर्सनल जीएसएस आएला है। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम पहुंचे हैं इसी कार्यक्रम को लेकर रामपुरा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर। रामपुरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गांव जालोर सुरुई बॉर्डर पर है और पिछली साल में यानी पिछले कार्यकाल के अंदर इस ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, नवीन ये पंचायत बनकर तैयार हुई। और आज हम यहाँ पर पंचायत चौपाल के तहत ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, कितना विकास पिछले 4 सालों में हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारी बातचीत हम इस चौपाल के अंदर करेंगे। क्या कुछ समस्या है गांव में, वो हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम यानी सर्कल न्यूज नेटवर्क करेगी। तो आज हमारे साथ में सहयोगी गुमान सिंह राव, पुरेश पटेल, भवर सिंह धानोल और रजब पठान है। लगातार हम बातचीत करेंगे ग्रामीणों से, उनसे पूछेंगे, कई सारे सवाल होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी से कहूंगा कि पंचायत चौपाल की आप शुरुआत करें। गुमान सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सरपंच साहब हैं। सरपंच जी, रामपुरा के प्रथम नागरिक और प्रथम सरपंच आप हो, बड़े भाग्यशाली हो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि रामपुरा में कितने गांव हैं, कितने वोटर है और किसकी ज्यादा मेजोरिटी है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। जी, सबसे पहले तो आप सभी जो पत्रकार महोदय का मैं स्वागत करता हूं, जो आपने ये पहल चालू की है हर पंचायत में जाके, ताकि लोगों से आम आवाज तक आगे पहुंचा सके। और ग्राम पंचायत में नवसर्जित ग्राम पंचायत रामपुरा है, इसमें वोटर कम से कम 2500-2700 के लगभग है। छोटे छोटे गांव है, रामपुरा है, भाटवास है, अमरापुरा है, मौखमपुरा है और वक्तापुरा है। ये इन सभी गांवों को मिलाकर ये नई ग्राम पंचायत को बनाया गया है। अच्छा, गांव में मुख्य समस्या क्या थी और कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है और क्या आगे भविष्य में टारगेट है? जी महोदय जी, इसमें ये है कि इस नवसर्जित ग्राम पंचायत थी, इसलिए इसमें समस्याओं का कोई पार ही नहीं था। ज्यादातर जैसे ग्रेवल सड़कें थी, इसमें भी प्रॉब्लम है, स्कूलों में कमी थी और बैठने की तक जगह नहीं थी। सरपंच बनने के बाद सिर्फ कागजों में एक ठीक है ग्राम पंचायत बनी है, सरपंच के बैठने तक का ठीक है, लेकिन गाँव लोगों का सहयोग रहा, सरकार का एक अच्छा प्रावधान रहा, तो एक नई ग्राम पंचायत हम भवन का निर्माण करवाया, स्कूलों में ब्लॉक फिटिंग का कार्य करवाया, GLR करवाया। अभी भी कुछ रोडें सैंक्शनिंग करवाई है, वो 2-3 ग्रेवल रोड चालू है और भी नई फाइलें आने वाली, तो काम जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। तो मेन इसमें आपके जैसे अभी नई पंचायत है, ये पूरा बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट एरिया है, पानी प्रचुर मात्रा में आपकी जमीन में है। और यदि आपके यहाँ लाइट बिजली की सुविधा कितने घंटे मिलती है, कितनी नहीं मिलती है किसानों के लिए, क्योंकि पानी खूब है, यदि आपको 24 घंटे भी पानी दी दे सरकार फिर भी कम है, तो क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं?
जी वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली तो वैसे पर्याप्त रूप से मिल रही है, लेकिन फिर भी पानी के हिसाब से किसानों को अगर सही ढंग से अगर बिजली मिले तो इसमें काश्तकारों को, किसानों को फायदा मिलेगा। हेल्थ सेंटर गाँव में है? हाँ जी है। अच्छा, क्या सुविधाएं वहाँ मिल रही है और क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? हाँ, अभी उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक ANM है अभी, और इसमें सरकार से कहता हूँ कि एक डॉक्टर की कोई सुविधा हो तो या तो अच्छा रहेगा, ताकि गांव वालों को यहाँ से, पंचायत अब नवसर्जित हुई है तो यहाँ से कहीं दूर जाना नहीं पड़े। कुछ और सवालों के साथ रविंद्र भाई हमारे साथ हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं ग्रामीणों से, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या क्या इस गांव के अंदर समस्या है। हमारे साथ में बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाजी, गांव में समस्या है, मोटी मोटी बताओ। कोई मोटी को एम है कि साहब पूरी एक हेड़ियारी रहे रास्ता कती कम ही है रस्तो रिगणो रास्ता में कोई जिगरा भी जाए नहीं। अरे सरपंच बनावे तैयार है जिगरो, पर बजट नहीं आता है साहब। अरे जो बजट आवे तो सरपंच जिगरो दिखावे, और बीजो मोटा मोटो कौन तो सरपंच की जड़े कीधो रामपुराम करो 60 साल थी मैं उड़ जा सरपंच जीता जो मैं मेहनत करे और अने काम कराए जो। और हमें मार्गवारी पूरी एकदम तकलीफ है घणो। मोटरसाइकिल रहे तो बन पटका है, गाड़ियां में तो हेड़ी नहीं, एकदम पूरी है परेशानी है घणो मार्गवारी। बीजी सब है, पर लाइट है तो लाइट सब कम आती है घणो। 6 घंटा रूट है तो 5 घंटा लाइट आती है, कटा कटे में आती है। एम लाइट पूरी पानी हुआ गया, लाइट हेडे तो फसल तो पाके। भाई एक बार योजना आई है हर घर नल, वे नल लगे हर घर? वो नल तो सब लग गए, पर नल फिटिंग उगा नहीं घणो। नल लग गए पर फिटिंग ना, पानी ऊपर नहीं आता है, गांव में आता है, आबादी में। हाँ आबादी में आवे पानी। और ऊपर जो खेतरों में नल बनो घणो फिटिंग नहीं है घणो, खाली नल पाइप है लैंड, ये सब कमी है। और एक बार साहब घणो कोई भी जे काम करने नहीं आता, और भाई कोई भी महारा पास दूसरा लेता, कोई लीटर लेता 2 लीटर लेता, और वे पेंट करो घणो पेमेंट नहीं कियो, आज ही हमारे 1000 रुपये करो। हाँ सब कमी है। 2-3 दिन पहला अठे पालो पड़ियो तो मतलब ओस पड़ी, बारिश भी हुआ थोड़ा थोड़ा, वणती कितरो नुकसान हुआ? नुकसान तो हिसाब दी ऊपर उगो मेले खादो बरो रायडो टोटल बरोबर पालो पड़ियो जे हुकाइन खर उगो रायडा 80-90% नुकसान है किसानों रे। अच्छा हाँ अठे काम को दोन गांव मुख्य रूप गो है, रायडो है, बरोबर टमाटर है, बड़ो नुकसान उगो ने एरंडी है। एरंडी तो बरसात रे टाइम में टोटल भागी पड़ी, नुकसान। तो हमारे सहयोगी पुरेश पटेल भी हैं, वो भी अब लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे सवाल। तो माइक में सौंपता हूं पुरेश पटेल को। नमस्कार। कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा बताना पड़ता है। तो आज हम एक खूबसूरत पंचायत में पहुंचे हैं। अभी हम सुबह हमारा कारवां शुरू हुआ था, जाखड़ी, रतनपुर, तमाम गांवों में हमने ग्राम पंचायत में सोपाल की, और आज हम बड़गाम के पास में रामपुरा ग्राम पंचायत, नवसर्जित ग्राम पंचायत है। बहुत खूबसूरत, आप देख रहे हैं नया भवन है यहाँ पर। सरपंच ने और उन्होंने गांव वालों ने मिलकर पौधारोपण किया, बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, इसलिए जो है वो तो बताना ही पड़ता है। मैं सरपंच से और मुझे कुछ सवाल करता हूँ। सरपंच साहब, आप पहली बार सरपंच बने, आपने क्या सपना देखा था कि मुझे पंचायत ऐसी बनानी? जी मेरा ये सपना था कि आने वाले समय में, देखो नवसर्जित ग्राम पंचायत होती है तो उसको एक विकसित की तरफ ले जाना पास में कुछ के जी। हाँ। तो यही था कि मतलब अच्छी तरह से हमारी पंचायत बने, सबसे नवसर्जित ग्राम पंचायत है, उसको लेकर हमारा यही प्रोग्रेस था। गांव वालों के लिए और एक्स्ट्रा क्या करके दे सकते हो? अभी उन्होंने बात चल रही थी कि गांव में या रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। जी, ये इन्होंने धीराराम जी ने बोला, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी रास्तों की बहुत तकलीफ है, जैसे ग्रेवल सड़कें हैं, जैसे आगे से कुछ सैंक्शन अभी 2-3 सड़कें जारी है, चालू काम, और भी कोई बाकी हमने जो फाइलें भेज दी है, जैसे सैंक्शन होते ही हम वो काम जल्दी से चालू करवाने। हम वापस आपकी तरफ लौटेंगे। आप यहाँ हो, हिंदी में बात करो मारवाड़ी में? चलो, आप सरपंच आपके सामने खड़े हैं तो सरपंच साहब की प्रशंसा नहीं करनी है। आप किन की बुराइयां क्या कौन सी अच्छी है जो आपको लगती है? प्रशंसा भी हम नहीं करते हैं और बुराइयां भी नहीं। सरपंच ने इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, जो हमें लगता है। नहीं है सामने देख के ऐसा नहीं है कि नहीं, वो मेरे लिए कोई नहीं है साहब, इन्होंने काम सही किया है, जो इनका प्रयास। मतलब आप कुल मिला के यदि कहें तो 100% सही है, 100% सरपंच सही है, इसकी कोई नहीं है। और बाकी जो रास्ते की बात कर रहे हैं, रास्ता की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वाद विवाद में जाता है। जैसे कि 2 मोटरसाइकिल भी आपस में निकलनी भारी पड़ती है, तो उसमें सरपंच क्या कर सकता है? बस वो रास्ते की ये है, भी जो सब सपने थे इनके कि भाई मैं रास्ता भी कराऊं, वो भी कराऊं, लेकिन आपसी विवाद में
मैं तो इधर घुस गया, आप इधर घुस गए, और एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर आपस में नहीं निकल सकता है। और ये ट्रैक्टर वाला की तो आंख फूले जैसी हालत हो गई है। लेकिन क्या करें, वो तो ग्रामीणों को समझना चाहिए ना, मैं समझना चाहिए कि मेरे से रास्ता पंचायत के पास में भी कुछ पावर होते हैं, तो पावर का उपयोग करते हैं सरपंच। सरपंच करते हैं, एक दो जगह किया ही, लेकिन नहीं माने कोई, तो वो क्या करे सरपंच। हाँ बाजी, आप कितने खुश हो सरपंच से? साहब जो रेडी सरपंच तो साहब तो पण आ नळ वाळो मोरे नळ नहीं लाग्यो साहब, मैं रसीदी कपावी है बरी कतरा पिया दी देता 15 हो के काउंट कतरा आदरा देवा ठाए 1500 की रसीद। 15 टाइम हुआ जी। 12 महीना ऊपर हुआ साहब। हाँ अजी कोई नहीं बन्यो, कोई नळ ही नहीं गाली हो जी। तो आप बताओ मने थे किसानो जी, किसानों रो वास्ते एटे काम नवी चीज बनी सुई है, या पौड़ी भी खूब है, एटे पैदावार भी खूब है, अटे किसानों रो वास्ते काम थे चीज उद्योग धंधो लागे। बिजली मिल जाए, चलो बिजली मिल जाती है, सारी चीज मिल जाती है, लेकिन यहाँ और क्या स्कोप है, या कुछ और नया उद्योग लगाने की क्या? नहीं, अभी तो टेक्निक नई नई बहुत चल रही है, खेती भी बहुत अच्छी है। हमने सुना है यहाँ टमाटर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। टमाटर होते हैं, आलू होते हैं, हर तरह की सब्जियां होती है। देखो अनार तक होने लग गए, और वो बीट भी जमीन। ये कहाँ तक सही है कि ये रानीवाड़ा का जो बड़गाम क्षेत्र है, ये रामपुरा पंचायत है, उसको जालोर जिले का कश्मीर कहते थे, कहा जाता है। ग्रीन पक्षियों का बसेरा है रामपुरा, ये तो पहले भी हमारे कहावत थी। ठीक है, कश्मीर से पक्षी यहाँ आते थे पहले। ये ऐसा हरा भरा है, तो अब तो क्या है, जो मेहनत और काश्तकार है वो मिलके करें तो अच्छा नहीं। आपका क्या नाम है? रणछोड़ चौधरी। रणछोड़ जी, क्या करते हैं आप? खेती का करता हूँ। खेती का करते हैं, क्या क्या पैदावार लेते हैं आप? यहाँ पे लेते मूंगफली लेते, सरसों लेते, टमाटर लेते, सब लेते। नहीं, खेती में मुनाफा है? हाँ है ना, पानी खूब है? पानी बहुत है। तो आप कुछ ऐसी बात बताओ जिससे यहाँ रोजगार और बढ़े, कुछ और यूनिट लगे, कुछ उद्योग लगे, कुछ फैक्ट्री लगे, क्या लगाना आपका क्या कुछ कभी विचार में आया या पैदावार खूब, जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए? सर यहाँ पे ऐसा है कि पानी बहुत है, इसके लिए सब ज्यादातर खेती करते हैं, इसके लिए कोई उद्योग के बारे में नहीं सोच रहा है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब किसानों को जो फसल के दाम मिल रहे हैं, भाव मिल रहे हैं सही? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। अभी टमाटर के आप क्या बताएंगे? बस बढ़िया है सब। मतलब पंचायत समिति ये जो ग्राम पंचायत है ना, नई बनी, मतलब पहले यहाँ से मतलब 15 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ बनने के बाद में मतलब बहुत भवन का अच्छा निर्माण हुआ। ठीक है, जो मतलब ब्लॉक वगैरह यहाँ मतलब आगे लगे, बहुत अच्छे लगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांतिलाल है जी। कांतिलाल जी, मैं अमरापुरा में रहता हूँ। हमारे स्कूलों में पहले ब्लॉक नहीं थे। आपके ये सरपंच रामपुरा के अमरापुरा के? ये रामपुरा के सरपंच साहब है। तो आपके गांव में ऐसा कोई छोटोला व्यवहार तो नहीं है कि यहाँ काम ज्यादा करवाया, वहाँ काम करवाया? ना, ऐसा कोई नहीं, सबको समान रखते हैं। हाँ, क्या आपके गांव में किस चीज की अभी अभाव है कि वहाँ होना चाहिए? हमारे तो जो ग्राम में स्कूल है उसका अभी तक कोई पट्टा वगैरह नहीं बना हुआ। हम तो यही सरपंच साहब से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्कूल का पट्टा बने, तो हमारे भी स्कूल में कुछ न कुछ सुविधा होए। अच्छा, आपके विद्यालय में जो स्कूल का पट्टा है वो बनाने के लिए मांग करते हो, उसके अलावा और क्या मांग करना चाहते हो? और तो जो भी रास्ते बंद पड़े हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है अभी भी बंद पड़े हैं, उनको खुलवाने की जल्द से जल्द मांग करते हैं। जी, तो ये कुछ ग्रामीण हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं पुनः उनके पास में लौटता हूँ। सरपंच साहब जी, अभी बात चल रही थी, यहाँ बम्पर पैदावार होती है टमाटर की, आलू की। जी, किसानों को किस चीज की जरूरत है कि ये चीज उनको दाम भी सही मिले, और किसान है जो उन फसल को सही संरक्षित करके रख सके, क्या जरूरत है? जी, यहाँ पे तो इन्होंने बताया कि पानी भी खूब है, टमाटर की पैदावार भी खूब है, अब अनाज भी लगने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई गवर्नमेंट सरकार द्वारा कोई मंडी जैसा कोई इनको उचित दाम में मिले सरकार के द्वारा, ऐसा कोई प्रावधान या कोई सोसाइटी वगैरह बन जाए तो सबसे अच्छा लगेगा इन किसानों के लिए। चलो मैं बता देता हूँ, आपके यहाँ किसानों की एक जरूरत है, या यदि कोल्ड स्टोरेज बन जाए बड़ा सा, ठीक है, या टमाटरों की फैक्ट्री लग जाए, ठीक है, ऐसी मांग रखो ताकि बात सुने, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में बहुत बड़ी उत्पादन होता है टमाटर का, आलू का, मूंगफली का। बाजी आप क्या कहेंगे? बस मैं तो आज क्या कैसे बैठे फैक्ट्री जो है तो किसान बापड़ो हो वे वने मजूरी मळे, और टमाटो रही है और आलू रही है, भाई कोई रायडा रही है, 8 वेणी 100 बहुत जरूरी है वो काम करो, और मजूरी वे तो मजूरी सब को कम लागे, और नहीं तो आधो 28 रखड़े, आधो 28 रखड़े। ये खेती करने वाला तो खेती करे रही है, पर जो लालो पब्लिक है वो सब दोरी वे रही है। तो आज जो फैक्ट्री वे तो सब मतलब कम मजूरी मळे रही।
भाई आलूरी है। शिवलाल जी मेरे साथ में। शिवलाल जी, आप लंबे समय से कैसे खेती बाड़ी से जुड़े हो, आपको इस खेती बाड़ी करते हुए बहुत लंबा तजुर्बा हो गया। एडवांस खेती बाड़ी की बात करें कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ में, कि कम समय में अच्छी पैदावार लेना, किसानों को ज्यादा मुनाफा करना, क्या आइडिया आपके पास? होता है, ये मिर्ची की खेती होती है। अभी ये गर्मी के मौसम में मिर्ची लगाते हैं, बरोबर है। बम्पर पैदावार होती है मिर्ची की भी, जैसे कि मूंगफली है। भाव मिलता है मिर्ची का? मिलता है, बगैरबंद मिलता है भाव। अच्छा। लेकिन लाइट की बहुत प्रॉब्लम ले रहती है, कटौती बहुत ज्यादा होती है, ड्रिपिंग देते रहता है, समझिए यही है। इसके अलावा और किसानों की क्या सुविधा रहती है, जो किसानों की जो मांग है, जो यहाँ होना चाहिए? बस हमारी तो मांग तो बस यही है। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बस सब सुविधा है सरपंच सब साहब। सुविधा है। आप हम तो क्या कि अभी लाइट है, वो पहले नहीं चल रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। रामपुरा में फिर भी ठीक है। अरे रामपुरा की एक बात थोड़ी है, हमारे बड़गांव से लाइट आती है, 24 घंटा ड्रिपिंग देता रहता है। तुम्हारे तो पर्सनल जीएसएस आएला है, बकायदा बंद है। खाली रामपुरा का थोड़ा ही है, बगदापुरा रामपुरा में ही है ना। पर्सनल जीएसएस है इनके गांव में, तो बरोबर है। हमारे तो बड़गांव से आती है लाइट। तो ये किसान हैं जो कुल मिला के काफी चीजें हैं जो संतोष जाहिर कर रहे हैं। अगला मैं मेरा माइक्रोफोन है, मैं मेरे सहयोगी बाबर सिंह को सौंपता हूं, वो आगे किसानों से और यहाँ जो पंचायत में मौजूद लोगों से बात करेंगे। सहयोगी बाबर सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज हम रामपुरा ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं हमारी पूरी टीम के साथ। तो अठे मेन समस्या आपरे अठे टमाटरों ने घना मोरे से सब पैदा सब होती है, पर वेशियारी पूरी थे उपज होता है गलत। और जो मैं टायर भरे जहाँ तो कोई 2 रुपया दो में, कोई 5 रुपया दो में, और वाह वगर भावे से मैं तो जावे नाता आंगड़ो। ये टमाटर वाला बाहर थी आवे से तो वे अठे आवे जरे यूं मनमानी करेंगे आपने? मनमोहनी गड़ो, कोई मनमोहनी 20 रुपया भाव है तो 5 रुपया थारा जरा में तो दे कोई नहीं, तो मोरे में था 5 रुपया देना पड़े साहब करो। अरे जो 5 रुपया नहीं दिया तो वो माल हरदी होता है। आवाज नो माल समस्या है करो, अने कारण थी के मंडी जो है तो अठे करो ग्राहक जो आपरो हो रुपए। सरपंच साहब जी, यहाँ पे सब्जी मंडी के लिए, यहाँ पे जमीन आवंटन के लिए आपने कोई प्रस्ताव लिया है या किसी को लेटर आपने कहीं लिखा है यहाँ पे? नहीं अभी तो सर जी कोई नहीं लिया गया, क्योंकि नई ग्राम पंचायत उसके हिसाब से हम जमीन देखेंगे तो कि कहाँ कुछ जमीन पड़ी है तो अगर हम आगे उच्च अधिकारी को लेटर लिखेंगे। लगातार हम बातचीत करने का सिलसिला है, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। रामपुरा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, जालोर सिरू की बॉर्डर पर ये पंचायत आई हुई है। बा सरपंच और घने की शोभा करोगे? सरपंच साहब ने बोला ना तो सरपंच साहब हमारे तो बढ़ती के नहीं है साहब गणों, सरपंच से कौन किया है और मैंने मैं हुब्बा गणों देता हूँ। पहली बार जो पंचायत बनावी है और मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। हमारे तो समझो कोई पड़ी नहीं, सरपंच से कौन हाउ की तो हाउ कहूँ, नाव की तो नाव कौन रोमपुरा रणवा ना रोमपुरा बिजारी कोई बात ही नहीं है गणों, रोमपुरा बिजारी कोई बात ही नहीं है। आप यूथ हो, यूथ के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से आप देखते हो यूथ के लिए यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए? स्टेडियम है वगैरह कुछ? स्टेडियम अभी फिलहाल तो नहीं है। मैंने ग्राम सेवक जी से बात किया था तो बोले थे कि भैया जमीन देखेंगे, होएगी तो बताएंगे। बाकी फिलहाल बच्चों के लिए ग्राउंड होता तो अच्छा रहता, ग्राउंड होता तो अच्छा रहता। ये हमारी एक यूथ का है। और दूसरी बात, सरपंच साहब ने, ग्राम सेवक जी बहुत अच्छे हैं, टाइम पे आते हैं। इधर पंचायत होने के बाद हमारे को बाहर जाना पड़ता था, तो उससे भी ये नजदीक है तो हमको बहुत अच्छा लगा। मजा कहाँ कहो? सब सही है, वो तो सब सही है। वापसी सरपंच सही, विजय साहब सही। हाँ ना मोरी मजूरी के मोरे 60 मीटर पगार नहीं भेजता, पेंसिल नहीं आती। कोने था आवे पण हमारा तो लेट गया। मोर तो सरपंच सही, आपे सही, मोरे गोबेरा चौधरी के सही, बेटे मोरो सही, पण धंधो हेडाड़ो मोरे मजूरी के जीवो। हाँ मोरे कमावा वाला तो फैक्ट्री थोड़े सही है, कोई टमाटर या आलू या अरे होजी के लाओ भाई बेचना थोड़े मोरे को बेचो का किया बा क्या को हो बनारे मोरे करो को ले बा आठे पाए कोनी आवे घरो पटो नी मोरे घर नहीं बनिया। हाँ मैं मालदार घर तो जमीन नहीं दी नहीं हम खड़ा थी लोग, घर तो नहीं बनिया। ए बा नहीं है साहब,
मारे बेरा ना थोड़े घोर नहीं बढ़िया है तो घोर बनावना है तो बनावना है तो ना। वो क्यों तुझे किया ना हां तो घोर नहीं बढ़िया तो क्यों तू तो बच्चे ने घर नहीं बनाए मारो मारे घर नहीं छोकरा तीन ही पण एक वारी बापड़े एक तो कुंवारो पण बियर तो परडोलर तो सही से घोर नहीं भाई वो बच्चे ने बड़ा पूछा पर तीन ही बच्चे में हां तो घर नहीं है तो घर घर ही बनावे दे सरकार ने कहा है अरे इल्ला करो और भी हमारे साथ में यूथ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक साथी है स्कूल री केड़ी का सुविधा स्कूल री बिल्कुल सुविधा नहीं है। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। प्रिंसिपल जी के 10 बजे आवे। खुद प्रिंसिपल है, 12वीं तक स्कूल बनी है और कमरे हैं सब, मतलब यहाँ से 10 कितने 5-6 कमरे थे वो तो एकदम खंडित है, अंदर से खंडित हो गए। तो उनके भी कुछ नए कमरे बनवाने की मांग है हमारे गांव वालों की, वो भी करवाओ। और दूसरा क्या है, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल में कोई मतलब मास्टर है सब सापा लेकर बैठते हैं, वो कोई मोबाइल लेकर बैठता है, कोई पढ़ाई में कुछ नहीं। आप आगे बच्चों को आप पूछ सकते हो ना, दूसरी बात कुछ नहीं, बच्चों को पूछो। कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए यहाँ पे, कलेक्टर साहब को कभी आई नहीं यहाँ। अभी 2-3 दिन के पहले बागुड़ा गए तो वहाँ रामपुरा साइड में आना चाहिए ना। हर गांव में मतलब मीटिंग तो हर गांव में करनी चाहिए कलेक्टर साहब को। तो उनको भी आगे हमारे गांव की है सुविधा, वो ग्राम पंचायत है बनी है नई, तो अभी ग्राम पंचायत में अभी वो नया कमरा उसका मुहूर्त भी नहीं हुआ। जो मुहूर्त होगा उसके बाद में दूसरा सब जो स्कूल का प्रॉब्लम है वो, और गांव में कोई भी दूसरा भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, ऐसे तो क्या मालूम पड़ेगा। कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, विद्यार्थी कितने? स्टूडेंट का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कम है, सब कम है। एक यहाँ पे एक और प्राइवेट स्कूल अंदर चल रही है दूसरी, और दोनों का बच्चों को आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो कहाँ फंसेगा। क्या और क्या समस्या आपके गाँव में? समस्या तो शायद रस्तों की है। हाँ, जिखरा नहीं है, बाइक चलते नहीं है। हाँ, यही सही। पानी तो शायद नल आया है, फिर पानी नहीं आता है। हाँ, नल तो आया है, पानी नहीं। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कामेराम जी, किस तरह की समस्या आपके गांव के अंदर है वर्तमान टाइम के? समस्या तो देखा जाए तो बहुत हालत खराब है, ठीक है। 5 साल तो निकाले हैं बहुत खतरनाक। उसके बाद में मेन समस्या एक और हो गई, ठीक है। उसके बाद में 50 साल हो गए, कोई रास्ते में कोई जगह कुछ नहीं है। स्कूल है, कभी भी गिर सकती है, ठीक है। सड़क गए कमरे सब। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने बोला कि घर नल योजना, उसके अंदर पाइपलाइन तो डाल दी है, किसी को डली हुई है, किसी की डली हुई नहीं है। वो कनेक्शन अभी तक चालू हुए नहीं है। जो पाइपलाइन डली हुई है वो भी ट्रैक्टर टायर से फट गई है, कोई सुविधा नहीं हुई। उसके बाद में अपना जो एमएलए कोठे से विद्युत लाइनें लग दी है, उसके अंदर क्या किया है, जैसे खंबे से मीटर तक केबल नहीं दिया है, वो भी आपको बताना है तो अभी बता देता हूँ, ठीक है। सरपंच साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद। सरपंच साहब ने इसके जो पंचायत में जो बजट आया वो उसने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। पूरा 1 रुपये तक, ठीक है। सरपंच साहब का काम कैसा है? काम तो नंबर 1 है, काम का नहीं है। आप संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, अलावा यहाँ पे जो सांसद, एमएलए, पूर्व एमएलए, उनकी तरफ से कोई बजट आया आपके अलग से पंचायत में? वो तो अभी कागज में होगा, कुछ आया नहीं। बजट आया होता तो साहब पहले वो रोड बनवा लेते। हमारा 5 साल हमारा तो पहले भी फेल किया है और अभी भी फेल है हमारे लिए। तो क्यों फेल है? तो क्यों, बजट आएगा तो वो डालेगा जिगरा, नहीं तो क्या डालेगा। एमएलए बनाते हो? अरे एमएलए बना दिया, पहली बार बना दिया तो हमारी सरकार नहीं है। अभी बना दिया तो अभी का क्या बोलेगा, उसकी सरकार है कि नहीं है कि क्या बोलेगा कल। हाँ, हमारे खेत में सही कोरमोरे सबको नल लग गया है, हमारा पाइपलाइन भी नहीं डाला है। मैंने एनओसी तक रोकाने की बात की है, 3 बार मीटिंग में की है, तो अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक हमारे पास में। तो सरपंच जी कैसा काम कर रहे हैं? अरे सरपंच तो जो उसके पास में पैसा आएगा तो वो डालता ही है, कोई घर पे तो नहीं लेके जाता है। वो तो नाम कमाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारा हाथ से जितना काम बने उतना ही हमारा अच्छा रहेगा। लेकिन नेता आपकी तरफ ध्यान नहीं देते? नेता कोई हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वोट तो आप देते हो? अरे वोट तो सबको दिया है मैंने, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, सबको दिया जब जीता है ना। तो फिर आपके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? हम तो ध्यान तो नहीं देते ना, हमको तो क्योंकि बॉर्डर पे है ना, चिरोई की बॉर्डर पे है, हमारे को कौन ध्यान देगा। लेकिन रानीवाड़ा है वो साइड में ध्यान देते हैं, सब जगह पे ध्यान देते हैं।
हाँ, मेन तो समस्या हमारे रामपुरा में खास रास्ते की मेन प्लान है, पूरा रास्ता सब जगह पे जाके देख लो पहले, नहीं तो चलो हमारे साथ में, हम आपको दिखा देते हैं और आपको सब रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, फिर बाद में जाके आप बोलना आगे। हाँ, रामपुरा ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आपस का मन मिटाव, खास करके आम सोटे पे अतिक्रमण सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा। भले रामपुरा हो या भक्तापुरा हुआ हो, कोई भी हो, आम सोटे पे अतिक्रमण, जब तक ये अतिक्रमण या तो हटे या उसको सुपुर्द करे। भाई गवर्नमेंट कहती है कि भाई गवर्नमेंट की जमीन उसको दे देंगे, तो भी कहने का मतलब वो चलता है, नहीं तो उसको नाम होता है और नहीं अतिक्रमण हटता है। शिकायत है कि इसकी बहुत बार शिकायतें की, कोई सुनवाई चालू है, ठीक है ना। या तो अतिक्रमण हटना चाहिए या उसको कुछ दूसरा इलाज निकलना चाहिए, नहीं तो हर गांव के अंदर हर आपस में झगड़े चालू है, अपना आपस का विवाद गांव का आपस का हो गया। अपने जो वो हल नहीं निकलेगा जब तक आपके आपस में विवाद होगा गांव का, इसलिए सरकार से हम विनती करते हैं कि उसका हमारा अतिक्रमण हटाया जाए। अधिकरण में जो सबके अपने पहला पंचायत थी डूंगरी पंचायत थी मोरे, वन टाइम में 200 रुपये रे मैं 9369 फूट रो प्लॉट बना दीदो एक आदमी नाम रो, ठीक है। तो वो मतलब पटो बनतो ही नहीं है तो ही बने बनावी दीदो है, तो बने ग्राम सेवक जी बनाई हो बनो माथे मतलब कानूनी कार्रवाई बनी सही है। जानता भले मैं नौकरी करता मैं के रिटायरमेंट में बनो आज एक तो वो करनो सही है। बीजी बात आम गोमरी जमी है बने रे मैं 82 जग्या है, वही तो परी दबावी है, तो हमें बीजी तो काम कहना है, कोई कहवारी जरूरी नहीं। यहाँ से रोडवेज की कोई सुविधा है ओपन हेडक्वार्टर से डायरेक्ट गांव में? नहीं पत्रकार महोदय जी, अभी तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे कोई प्राइवेट बसें एक चलती है यहाँ पे, और रोडवेज जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा अभी कोई हमारे यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, बस का अभी कोई ऐसा नहीं है। पाला पड़ने से कितना नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में? नुकसान तो हुआ है सर, नुकसान तो बहुत हुआ है। कितना परसेंटेज मानते हो? नुकसान तो हुआ है 70% तो हुआ ही है जी। कोई विभागीय अधिकारियों से बातचीत की या कृषि विभाग के हाँ, पटवारी से? कृषि विभाग पटवारी से बात की, उन्होंने कहा है कि जैसे कोई प्रावधान स्कीम आती है उसमें उनका किसानों का जो लेके उनका जो मुआवजा राजस्थान सरकार देती है हम उनको देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो गए? नहीं, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ तो हमारी आजुदर जो सहकारी समिति कहते हैं वो आजुदरी लगती है, अभी नहीं कोई नहीं। अगर ये हो जाए तो ग्रामवासियों के लिए ग्रामीणों के लिए अच्छा ही रहेगा। अलावा यहाँ पे जैसे नई पंचायत बनी है, कई सारी अपेक्षाएं गांव के लोगों को रहेगी। आपका 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, 1 वर्ष आपका रहा है, 4 साल के अंदर कितना काम आपने किया और अब 1 साल रहा है तो कितना करने की कोशिश करोगे विकास के कार्य? जी, आपने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। 4 साल कार्यकाल में जब नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी थी तो ये पंचायत सिर्फ एक कागजों में थी कि ग्राम पंचायत रामपुरा। सरपंच जीतने के बाद सुबह उसके बैठने तक का उसके पास कोई ठीक नहीं था। तब हमने प्रयास जारी किया। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत भवन का जो निर्माण करवाने का जो पट्टा वगैरह बनवाने का सोचा, आगे उच्च अधिकारियों से बातें भी की और ज्यादा जितना राजस्थान सरकार के द्वारा हमको बजट प्राप्त हुआ उन हिसाब से हमने ये भवन का निर्माण भी करवाया। 60 साल से अभी तक जिन जिन गाँवों में एक भी स्कूल में ब्लॉक फिटिंग का कार्य नहीं था वो भी हमने करवाया। जहाँ तक JLR नहीं था वो भी JLR भी हमने करवाया। CC रोड सीमेंट रोड भी जो भी कहीं नहीं था वहाँ भी मैं करा। ग्रेवल रोड जो अभी ग्रामीणों से आपने खुद स्वयं ने बात की कि लोग खुद थोड़े सहमत हैं तो अपने आप ग्रेवल सड़क तो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 2019 का वर्ष था और आप सरपंचों के अंदर खड़े हुए थे। मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था इसी गांव में। जी। और उस समय जो आपने वादे किए थे उस इंटरव्यू में लोगों से, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू पूरा लिया था, कवर किया था, वो वादे आपने कितने पूरे किए? जी, उसमें से मैंने जो बिजली का किया था और एक आज भी याद है मैंने ग्रेवल सड़कों का भी इसमें कमी है वो भी कराया था। तो ज्यादातर ग्रेवल सड़कों पर मैंने ध्यान देते हुए अब 2-3 तो चालू हो और अभी वही समस्या आ रही है ताकि ग्रामीण हमसे साथ में मिलकर अगर काम करे तो अभी रास्ते बन जाते हैं। पुलिस की गश्त यहाँ पे कैसी है? अपराध को लेकर पुलिस किस तरह से गश्तियाँ करती है? हाँ, कभी हमारे से पास में रानीवाड़ा तो यहाँ थोड़ा दूर थाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नजदीकी बड़गांव चौकी है, लेकिन हो जाती है गश्त जो भी।
यहाँ पर एक साल भर पहले यहाँ पर आपकी इस पंचायत क्षेत्र के अंदर एक बड़ी घटना हुई थी। 2 बच्चे थे वो जिंदा जल गए थे। उसके बाद में आगजनी की घटना, बहुत बड़ी घटना हुई थी। ऐसी घटना नहीं हो उसको लेकर कुछ आपने प्रयास किए? जी, मैंने ये तो हमारी एसटी समाज के थे, वो हमारे भक्तापुरा में थे। उन 2 बच्चों की दर्दनाक जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट सरकार के द्वारा अगर पीएम आवास के जरिए उनको अगर मकान मिले ताकि वो लोग अपने उस मकान में, ताकि वो कच्चे मकान में न रखें तो उनको हादसा न हो सके। तो आज हम यहाँ पंचायत चौपाल कर रहे हैं रामपुरा के अंदर। रामपुरा ग्राम पंचायत जो नवीन ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। हमारे साथ में पूरित पटेल और गुमान सिंह जी राव है, उनसे बातचीत करेंगे। गुमान सिंह जी, पंचायत चौपाल का आयोजन आज रामपुरा के अंदर हुआ, कैसी चौपाल रही? लोगों ने क्या समस्या बताई, क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या भविष्य में यहाँ पे होना चाहिए? इस गांव में प्रचुर मात्रा में भूजल संपदा है, तो यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिव रहना चाहिए। वैज्ञानिक खेती करें, उनको आइडिया दें कि ये खेती करने से ज्यादा फायदा है। परंपरागत ट्रेडिशनल क्रॉप होती है उससे ज्यादा बेनिफिट उसमें मिलता है। सेकेंडली, यहाँ पे रेतीला बेल्ट ज्यादा है, थोड़ा साइड में जाएंगे धोरे साइड में की तरफ, तो यहाँ ग्रेवल सड़क का डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हर रास्ते पे ग्रेवल सड़क भी होना जरूरी है। तो विवाद है तो आपस में ग्रामीण बैठ के यदि विवाद का निपटारा करें तो ग्रेवल सड़क का स्कोप यहाँ है, जो अभी कह रहे थे भैया कि पास भी हुए हैं काफी। और बाकी ठीक है, बड़गांव के नजदीक है तो इतनी कोई हेल्थ की समस्या तो है नहीं, नर्स है अपने गांव में। सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ कृषि के लिए नवाचार होने की संभावना रहती है, इनोवेशंस करें। वैसे बावनवाड़ा में अभी जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र चालू हो रहा है तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, यही कहना है। पूरी जी, क्या कहोगे चौपाल को लेकर? कुल मिला के आज की चौपाल में ये मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण थे, जितने भी पूरी टीम ने बात की, सभी ने सरपंच की प्रशंसा की। खूब कोशिश की किसी ग्रामीण को खुचरने की कि भाई सरपंच के खिलाफ कुछ बताएं, सरपंच क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन सबने संतोष जताया कि सरपंच ने पिछले 4 साल में बेहतरीन काम किया है। तो ये ग्रामीण खुश हैं, सरपंच ने अच्छा काम किया है। सरपंच का सपना है कि मैं काम करके बताना चाहता हूँ और गांव का विकास करवाना चाहता हूँ। यहाँ की ग्रामीणों ने मुख्य जो मांगे रखी है, जो असुविधा है, वो उन्होंने विद्यालय की रखी है कि विद्यालय का भवन जर्जर है, वो ठीक होना चाहिए। शिक्षक लोग आते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चों को कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पढ़ाई के मामले में ये पिछड़ रहे हैं। तो ये मुख्य मांगे हैं। बाकी गुमान सिंह जी ने और सभी ग्रामीणों ने बताई है। तो कुल मिला के नवसर्जित पंचायत है, पिछले 4 साल में जो काम देखा जाए बेहतरीन काम है। उम्मीद करते हैं इन किसानों की मांगों पर जल्द से जल्द सरकार प्रशासन कोई एक्शन लेवे। यहाँ पर टमाटर की बम्पर पैदावार होती है या टमाटर की यूनिट लगनी चाहिए, या आलू है या प्याज या मिर्च है, तो क्यों नहीं ये सरकार इस किसानों को प्रोत्साहन करके कोल्ड स्टोरेज बनाए, ताकि यहाँ समय पे अभी जैसे पैदावार हो रही है, जब भाव डाउन है तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख लेवे, जब भाव आएंगे तब बेचे। तो मतलब किसानों को घाटा नहीं होगा और उनको फायदा ही फायदा होगा। ये कुल मिला के सारी चीजें हैं। तो सर्कल न्यूज की आज जो पंचायत चौपाल थी वो रामपुरा गांव में थी। और रामपुरा गांव में हमने आज चौपाल की लोगों की बात सुनी। ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण कई समस्याएं भी बताई, कई डेवलपमेंट के कार्य जो सरपंच के द्वारा करवाए गए वो भी ग्रामीणों ने सर्कल न्यूज के सामने रखे। हमारी कोशिश रहेगी कि जालोर सिरोही क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचकर जो ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा है, कितने विकास के कार्य पिछले सालों में हुए हैं, कितने होने चाहिए थे, इन सारी बातों को लेकर हम प्रत्येक पंचायत पे पहुंच रहे हैं। लोगों की क्या समस्या है उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारी न्यूज नेटवर्क यानी सर्कल न्यूज काम कर रही है लगातार। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना, हमारे नए चैनल की सदस्यता जरूर लेना, और आपके कुछ विचार हैं तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हम कुछ और इस कार्यक्रम को लेकर बदलाव कर सकें और कुछ नया कर सकते हैं। आपके गांव का भी नाम जरूर लिखना, जल्द हम आपके गांव में भी पहुंचेंगे। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट,